हेलो नमस्कार साथियों, राम राम। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे होंगे। ये वीडियो जिनका कल 2 बजे एग्जाम है किसका HD03 का, उनके लिए ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो पूरे साल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल आपका पेपर है 2 बजे, वो है नाटक एवं अन्य गद्य विधाएँ, जो आपके HD03 का एग्जाम है। इसके अंदर टोटल आपके लेसन है वो कितने 19 लेसन है। तो दोस्तों 19 लेसन के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें कल 2 बजे से पहले। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा पेपर है जो मैं आपको कल 10 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी दोस्तों लाइव आके उस पेपर को मैं सॉल्व कर दूंगा, प्रश्न सहित उत्तर। और उसमें से लगभग दोस्तों आपके 70 में से लगभग 30 नंबर प्लस जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या 30% प्लस जो मार्क्स देखने को मिलेंगे वो उसी पेपर में से देखने को मिलेंगे। वो पेपर मैं 10 बजे से 12 बजे के बीच में लाइव के अंदर बताऊंगा। हाथों हाथ उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कृपया करके 10 बजे से 12 बजे के बीच थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि जैसे भी मैं लाइव आऊँ आप लाइव जुड़ सकें। तो दोस्तों जो कल का वीडियो मिस करेगा उसके लिए तो ये एक गलत पॉइंट ही है। चलो बात करते हैं अपने इस अध्याय के बारे में। दोस्तों गद्य साहित्य सेकंड नाटक एवं अन्य गद्य विधाएँ के अंदर टोटल आपके 19 लेसन है। और कितने खंड के अंदर विभाजित है? खंड 5 के अंदर आपका ये पूरी की पूरी बुक है वो विभाजित है। तो कौन कौन से पार्ट है एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट अध्याय वो है आपका नाटक व इकाई का स्वरूप व तात्विक विवेचन, और सेकंड इकाई वो अन्य गद्य विधाओं का स्वरूप व तात्विक विवेचन, निबंध के बारे में आलोचना और व्यंग्य। और तीसरा अध्याय वह अन्य गद्य विधाओं का स्वरूप व तात्विक विवेचन, क में आत्मकथा, ख जीवनी और ग यात्रा वृत्तांत और ग है वो है संस्मरण। दोस्तों इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम खंड 1 को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और आने वाले 4 वीडियो के अंदर हम 2, 3, 4 और 5 इन सभी खंडों को सॉल्व कर देंगे। ये खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5 इन सभी के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे और पूरे के पूरे वीडियो पाँचों के पाँचों वीडियो आपको कल 10 बजे से पहले मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो पे कम से कम जैसे ही 50 कमेंट होते हैं इसका खंड 2 अपलोड कर दिया जाएगा, और खंड 2 पे 50 कमेंट होते हैं तो इसका खंड है वो 3 अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो बात करते हैं अपन खंड 1 के बारे में, नाटक एवं एकांकी के बारे में, और निबंध, आलोचना, व्यंग्य के बारे में, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा व्रत और संस्मरण के बारे में। चलो चलते हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, अंत में बीच के अंदर आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ HD03 के अंदर पहला खंड है, उसके अंदर आपको बताता है नाटक एवं गद्य विधाएँ तात्विक विवेचन। तो फर्स्ट था हमारा वो था नाटक। दोस्तों नाटक किसे कहते हैं मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरे साल नहीं पढ़ा और अब पढ़ रहे हो, तो संक्षेप एवं एकदम शॉर्ट रूप में आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाटक व एकांकी का स्वरूप, मतलब नाटक और एकांकी के अंदर अगर आप अर्थ जान लेते हो तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ नाटक किसे कहते हैं। नाटक साहित्य की वो विधा है जिसमें अभिनय, नृत्य, संवाद, आकृति, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। मतलब नाटक वह साहित्य की विधा है, मतलब साहित्य के अंदर वो विधा है जिसमें अभिनय, नृत्य, संवाद, जो एक दूसरे के पीछे संवाद होता है, जो आकृति होती है, जो वेशभूषा होता है, संगीत के माध्यम से जो नाटक तैयार किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत सारे नाटक हैं जो आपने पढ़े होंगे, उस प्रकार के जो नाटक होते हैं, उस प्रकार जो बड़े संवाद के अंदर पूरा वर्णन होता है उसे नाटक कहते हैं। इसके अंदर आप अलग अलग प्रकार की भाषाओं के अंदर अनुवाद भी कर सकते हैं, कैसे वो भी बताता हूँ। सेकंड है एकांकी, एक अंक जिसके अंदर होता है एक ऐसी संक्षिप्त नाटक रचना है। ये है नाटक की तरह लेकिन एक संक्षिप्त छोटा रूप है इसका। एक ऐसी संक्षिप्त नाटक रचना है जो पात्रों के माध्यम से अभिनयात्मक होती हैं। इसके अंदर मुख्यतः पाठक के ऊपर जोर दिया जाता है, जैसे कि एक ही कवि के ऊपर। जैसे इसका मुख्य जो एकांकी में होता है वो एक ही पात्र होता है और बाकी के सारे पात्र होते हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मतलब इर्द गिर्द ही होती हैं, ज़्यादा कोई एडिशनल नहीं होता है। और नाटक के अंदर अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं, बहुत लंबा होता है नाटक, बहुत बड़े संक्षेप में निबंध की तरह बहुत बड़ा होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से हर चीज़ को आसानी से समझाया जाता है। अब अगर आपको पूछ लें नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि नाटक होता है वो अधिक अंकी होता है और एकांकी होता है वो एक अंकी होती हैं। और सेकेंड जो अंतर बताना है वो बताना है कि नाटक लिखने में बहुत बड़ा होता है और इसका संवाद भी बहुत बड़ा होता है, जबकि एकांकी में एक ही पात्र पर विशेष बल दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अध्याय सेकेंड की तरफ, इसके बारे में पूरा जानते हैं। अपना अध्याय सेकेंड है वो है
निबंध, आलोचना और व्यंग्य के बारे में। तो दोस्तों निबंध किसे कहते हैं? गद्य की वो विधा है जिसमें निबंधकार अपने भाषा या विचार को सुसंगठित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। निबंध क्या है दोस्तों? वह विधा है साहित्य की। कौन सी? जिसमें निबंधकार जैसे आप हो या हम हैं, कोई भी निबंध लिख रहे हैं, हमारे भाव विचारों को सुसंगठित एवं व्यवस्थित करके क्रमबद्ध तरीके से जो हम निबंध लिखते हैं उसे निबंध कहते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, और दोस्तों हम बात करते हैं आलोचना की। आलोचना किसे कहते हैं? किसी विषय वस्तु की जो उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आलोचना किसे कहते हैं? कोई विषय या वस्तु जिसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्त का निवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। जैसे दोस्तों हम तुलसीदास का साहित्य हो गया, या तुलसीदास ने जो रामायण रची उसके गुण और दोषों को ध्यान में रख के उसका निवेचन, क्या सही है या क्या गलत है, उसका निवेचन करते हैं। या जो भी जैसे कि एक कबीर का साहित्य हो गया, उसके अंदर क्या क्या आलोचनात्मक वर्णन क्या हुआ है उनको निकालना, वो होते हैं आलोचना। अब बात करें दोस्तों आगे व्यंग्य। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य का उपयोग हास्य का उपयोग करके समाज के लोगों का या किसी विशिष्ट व्यक्ति में दोषों को इंगित करने के लिए किया जाता है। और साहित्य में व्यंग्य एक विधा है। क्या साहित्य में व्यंग्य भी एक विधा है जो लोगों को टारगेट करने के लिए या फिर व्यंग्य कसने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं अपना थर्ड लेसन। तीसरा लेसन है आपका आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण। तो दोस्तों आत्मकथा स्वयं द्वारा सुनी गई स्वयं की जीवनी। साफ साफ है, आत्मकथा किसे कहते हैं? खुद द्वारा सुनाई गई खुद की जीवनी। साहित्य में किसी लेखन द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। जैसे कि साहित्य के अंदर अपनी जो आत्मकथा होती है, खुद की जो खुद आत्मकथा होती है वो जीवनी लिखी जाती है, उसे आत्मकथा कहते हैं, खुद की कथा। अब बात करें जीवनी क्या होती है? जीवनी का मतलब होता है साहित्य की एक ऐसी शाखा या ऐसी विधा जिसमें व्यक्ति, पुरुषों, कोई भी व्यक्ति होता है अपना लिखित रूप देता है। जीवन का इतिहास किसी व्यक्ति के जीवन में लिखित रिकॉर्ड बना हो, कोई भी व्यक्ति हो उसका लिखित रिकॉर्ड बना होता है, उसे जीवनी कहते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो घटनाएं घटी हैं उन्हें अपनी जीवनी कहते हैं, जो लिखित रूप हो उसका। अब बात करते हैं अगला हमारा है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। संस्मरण एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। संस्मरण क्या है? एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। एक संस्मरण आमतौर पर आत्मकथा की तुलना में अधिक केंद्रित होता है, जिसमें पूर्व जीवन के बजाय एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ आप समझो, सबसे पहले संस्मरण जो आत्मकथा होती है वो अपने बारे में लिखी जाती है, खुद ही की जीवनी खुद ही लिखते हैं। और जो ये संस्मरण होता है वो लोगों को, वातावरण को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए काल्पनिक तरीके से इसका वर्णन किया जाता है, जिसमें पूरे जीवन की घटना का, जैसे अब एक ही घटना घटी है, कोई एक ही इंसिडेंट हो या एक्सीडेंट हो, कोई भी एक हो, तो एक ही घटना पे जो आधारित होती है उसे संस्मरण कहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे खंड 2 की, जो अगले पार्ट में करेंगे। खंड 2 के अंदर है दोस्तों आपके वो हैं दोस्तों अगले पार्ट के अंदर, खंड 2 के अंदर हम बात करेंगे ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल। और उसके बाद आएगा खंड 3, जिसके अंदर हम करेंगे महाभारत के एक सांझ के बारे में पूरा वर्णन। दोस्तों शुरू में मैंने आपको बताया था आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, तो बोनस पॉइंट क्या है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। कौन से? मेरे व्हाट्सअप की लिंक दी गई है, चैनल बना रखा है, उससे आप जुड़ जाइए। उसमें ये आपको तीनों PDF मिल जाएगा, इसका पूरे सिलेबस का 19 पार्ट का, और जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया उसका, और जो कल पेपर आने वाला है वो नहीं मिलेगा दोस्तों, उसका मॉडल पेपर मिल जाएगा आपको उसी चैनल पे। और बाकी जो भी जैसे आपके पीछे एग्जाम बचे हैं उनका भी टाइम टू टाइम जो अपडेट होगा वो ग्रुप में मिलता जाएगा। तो थोड़ा एक्टिव रहना कल 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और इसका खंड 2 चाहिए जल्दी, तो फटाफट इस पर 50 कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।